आवर चैनल वंस अगेन, दैट इज क्रेजी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो भी आपका जेई मेंस का पेपर होता है ना, कोई सा भी आप पेपर उठा लीजिए जेई मेंस का, उसके अंदर क्या होता है, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो किया जा रहा है पिछले 10 से 15 साल से, और ये सिर्फ हमारी क्रेजी की जो एक्सपीरियंस टीम है उसी ने ऑब्जर्व किया है अभी तक। ये मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो हमने ऑब्जर्व किया है। वो पैटर्न क्या है कि कोई भी जो जेई मेंस का पेपर हो रहा है ना, चाहे वो अब आने वाला आपका अप्रैल का हो जाए, चाहे अभी फेब या मार्च के, आप देख लीजिए कोई भी आपका जेई मेंस का जो पेपर हो रहा है, उसके अंदर जो पेपर सेटर है, वो पेपर सेटर क्या कर रहा है, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है कि मेरे को इस चैप्टर से इतना ही वेटेज लेना है, इस चैप्टर से इतना ही वेटेज लेना है। तो वो एक सर्टेन पैटर्न है, वो हमने पकड़ने की थोड़ी कोशिश करी है। तो उसको देखते हैं हम कि आपका कोई भी पेपर उठा लो आप जेई मेंस का, उसमें कुछ वेटेज होता है। तो चैप्टर वाइज वेटेज इज एनी जेई मेंस पेपर, किसी भी जेई मेंस का पेपर के अंदर आप चैप्टर वाइज वेटेज जो है वो देखिए। जो पेपर सेटर होता है इसको काफी फॉलो कर रहा है, और ये हमने अभी, और इनके अलावा हमने 2015 से लेके 2019 के पेपर्स को भी एनालाइज किया है। तो इतने सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ये पैटर्न हमारा पकड़ में आया है। तो जो आपका पेपर होने वाला है अप्रैल अटेम्प्ट, उसका क्या होगा, या तो कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको तो एक ही एडवाइस है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्विंग पे ध्यान दीजिए। जिनका अभी नहीं हुआ तो वो सोच रहे हैं कि सर आप हमको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए जो हम पढ़ लें और हमारी परसेंटाइल जो है 10 से 15 परसेंटाइल तक हम इंक्रीज कर पाए। तो उनके लिए मैं कहूंगा कि ये जो पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया है, इस पैटर्न में आप देखिए कि किससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर है, तो उनसे आपका स्कोर काफी बूस्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ने तो भाई डेडलाइन दे दी कि 27 से 30 अप्रैल 2021 तक जो है वो अप्रैल अटेम्प्ट जेई मेंस होने वाला है। ठीक है, जिसने रजिस्टर नहीं किया वो उसके अंदर रजिस्टर कर सकते है, राइट। तो हमने ये जो पैटर्न बनाया वो पैटर्न ये है कि फिजिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है दैट इज योर मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में वो लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स में से हर पेपर में वो 4 से 5 सवाल कॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 सवाल मतलब कि हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है जेई मेंस के अंदर, तो इसलिए आपके 20 मार्क्स का वेटेज हो गया। एंड मॉडर्न फिजिक्स, बाय मॉडर्न फिजिक्स आई मीन एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा मॉडर्न फिजिक्स, उसके अंदर और जो भी टॉपिक्स हैं उसमें से 5 क्वेश्चंस को दे रहे हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, ऑप्टिक्स से आपको 3 मिल रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 मिल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 मिल रहे हैं। तो अभी तक देखा आपने ये 20 मार्क्स की यूनिट हो गई, ये 12 मार्क्स की यूनिट हो गई, ये 12 मार्क्स की, ये 12 मार्क्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 मार्क्स की, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं एक पेपर में। मैग्नेटिज्म, ये भी दो क्वेश्चन एक पेपर में देता है। यूनिट डायमेंशन और वेक्टर वाला जो चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन रहता है। अगर किसी पेपर में यूनिट डायमेंशन का सवाल है तो उसमें वेक्टर का नहीं होगा, और जिस पेपर में वेक्टर का सवाल है उसमें यूनिट डायमेंशन का सवाल नहीं होगा। काइनेमेटिक्स से जनरली एक क्वेश्चन प्रेफर करता है पेपर सेटर। लॉ ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन देता है। वर्क पावर एनर्जी से जो है वो आपका एक क्वेश्चन देगा। सेंटर ऑफ मास, इंपल्स एंड मोमेंटम से आपका एक क्वेश्चन देगा, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो आएगा ना वो आपका सिंपल जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है उससे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। रोटेशन में एक क्वेश्चन आएगा, और ये देखा गया है कि जो एक क्वेश्चन जो भी दे रहे हैं ना, या तो टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर वो जो क्वेश्चन है वो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बस ये दो ही टॉपिक है, आप पेपर उठा के देख लीजिए आपको पता लग जाएगा। ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ पे देंगे, या फिर जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी ये वाला जो लॉ है इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो या तो इससे आ जाएगा या इससे आ जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और वो वाले फंडे होते हैं उनके ऊपर। सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सॉलिड्स मतलब जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ और वो सब। तो जिस पेपर में फ्लूइड का क्वेश्चन है उस पेपर में आपका सॉलिड्स का क्वेश्चन नहीं होगा, और जिस पेपर में सॉलिड्स का क्वेश्चन है उस पेपर में आपका फ्लूइड्स का क्वेश्चन नहीं होगा। वेव्स के अंदर से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड योर अल्टरनेटिंग करंट, इससे आपका एक क्वेश्चन रहता है। जिस पेपर में ईएमआई है उस पेपर में अल्टरनेटिंग करंट नहीं होगा, और जिस पेपर में अल्टरनेटिंग करंट है उसके अंदर आपका ईएमआई नहीं होगा। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर हम देखें तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उससे आपके हर पेपर में 3 सवाल रहते हैं। तो इट्स अ कोर्स और इट्स अ चैप्टर ऑफ 12 मार्क्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से 2 से 3 सवाल आपको मिल जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स और गैसेस स्टेट दोनों मिला के 2 क्वेश्चन रहता है। जनरली वो थर्मोडायनेमिक्स को गैसेस स्टेट के साथ मिक्स करके देता है, तो उसके वो 2 क्वेश्चन बना देता है।
और ये जनरली आपके इंटीजर के अंदर आता है, थर्मोडायनेमिक्स गैसेस स्टेट वाला जो पार्ट है। उसके बाद जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उससे आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, और 2 क्वेश्चन भी हम आपको बता दें, 2 क्वेश्चन भी आपके पास एक तो जनरल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा एक जो दूसरा वाला क्वेश्चन है आपके पास वो जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर आपके पास डायमंड, बाल्मर, पर्स्टन, ब्रैकेट, प्रीफंड ये सब सीरीज है, उसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन फंसता है। तो यही आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। केमिकल बॉन्डिंग अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट कंप्राइज ऑफ 2 क्वेश्चन इन एवरी पेपर। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों मिला के 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। या तो केमिकल का एक, आयोनिक का एक, या फिर 2 केमिकल के या फिर 2 आयोनिक के, ऐसे दे देगा। सॉलिड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री मिला के 2 क्वेश्चन आता है। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री मिला के 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट का आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, रिडॉक्स रिएक्शन का आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और ये भी आपको जो मिलेगा नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी मोस्ट प्रोबेबली। केमिकल काइनेटिक्स का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और ये भी जो मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर मिलेगा। उसके बाद सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आपको एक मिलेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मिलेगा। इसमें या तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन स्टेबिलिटी, ये सब कंपेयर कराएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री का एक सवाल मिलेगा, हाइड्रोकार्बन का आपको एक मिलेगा, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स का आपको जो है एक सवाल मिलेगा। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का एक मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, पॉलीमर का एक मिलेगा, एरोमेटिक कंपाउंड का एक मिलेगा जनरली। तो एरोमेटिक कंपाउंड 4 मार्क्स का हो गया, पॉलीमर्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब 4 मार्क्स के हो गए। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है 4 मार्क्स का हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन 4 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक चैप्टर मैंने छोड़ दिया जो कि है आपका एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। तो ये क्या होता है, हेलो एल्केन्स के साथ वेरी कर जाता है। अगर एईपी का एल्कोहल, ईथर, फिनॉल का सवाल है तो हेलो एल्केन का नहीं होगा, और अगर हेलो एल्केन का है तो एल्कोहल, ईथर, फिनॉल का नहीं होगा। ये जो है ये ट्रेंड एनालाइज किया गया है। उसके बाद मैथमेटिक्स में आप देखेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई मीन स्ट्रेट लाइन, देन योर सर्कल, देन योर पैराबोला, देन इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये जो 5 टॉपिक लिखे हैं, इन 5 टॉपिक में से एक सवाल रहता है सब में से, तो 5 सवाल हो जाते हैं टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। लिमिट्स का एक सवाल होता है, कंटिन्यूटी का एक होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का एक होता है, तो ऐसे 3 सवाल बन जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस के आपके 3 सवाल रहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन होता है, तो 2 सवाल हो जाते हैं। मैट्रिक्स का एक होता है, डिटर्मिनेंट्स का एक होता है, तो ये 2 सवाल बन जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स का एक होता है, प्रोबेबिलिटी का एक होता है, तो ये 2 सवाल दे देता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो आपकी 3D ज्योमेट्री है, उससे आपके यानी कि जो प्लेन वाला पार्ट है आपका, मोस्टली प्लेन वाले पार्ट से आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बताया भी जाता है ऑफलाइन लेक्चर्स के अंदर टीचर्स के द्वारा। वेक्टर अलजेब्रा के आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनसे ही रहते हैं, और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जेईई मेंस के अंदर वो भी आता है, जेईई एडवांस के अंदर वो थोड़ा कम हो जाता है। सेट्स, रिलेशन और फंक्शन का एक सवाल आता है, या तो सेट से आ जाएगा, रिलेशन से आ जाएगा, या फंक्शन से आ जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो बच्चों को बहुत ही परेशान करता है उसका एक सवाल आता है। बाइनोमियल थ्योरम एक सवाल आता है, सीक्वेंस सीरीज का एक सवाल रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल रहेगा, और उसके बाद जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसका जरूर से एक सवाल रहेगा, क्योंकि ये तो जेईई मेंस का ही टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल रहेगा, वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद स्टैटिक्स और डायनामिक्स और डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिक्स डायनामिक्स का एक रहेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस का एक सवाल रहेगा। ये जो है स्टैटिक्स डायनामिक्स वाला चैप्टर है, ये चैप्टर आप फिजिक्स के अंदर ऐड कर लीजिए, यहाँ पे गलती से ऐड हो गया। स्टैटिक्स डायनामिक्स एक सवाल उसका दे देते हैं। तो ऐसे करके ये मैथमेटिक्स का जो है ये वाला आपका पार्ट रहता है। तो ये जो है ये ओवरऑल वेटेज है, जो कि एक एग्जामिनर जो एक पेपर सेटर है जेईई मेंस का, वो ये फॉलो कर रहे हैं। पिछले काफी पेपर्स जो वो सेट कर रहे हैं उसके अंदर वो ये फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने एनालाइज किया है 2015 से 2019 के पेपर्स को देख के, और मुझे लग रहा है कि जो व्हाट आई फील पर्सनली, जो फरवरी मार्च का अटेम्प्ट वो भी हमने एनालाइज किया है, तो मोर और लेस अप्रैल अटेम्प्ट का जो पेपर आने वाला है वो इसी स्ट्रेटेजी से सेट होने वाला है। जो अब तक का ट्रेंड चलता है वही ट्रेंड आगे चलेगा। कुछ 1-2 पेपर्स एक्सेप्शनल रह जाते हैं तो उनकी बात अलग है, बाकी ट्रेंड यही रहेगा कि मॉडर्न फिजिक्स से आपके 5 सवाल रहेंगे, हीट थर्मोडायनेमिक्स से 3, ऐसे आगे आगे आप देखते जाए हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन एक पेपर में आ रहे हैं वो सब हमने डिस्कस कर दिए हैं। So it's a very important video for you, so do like the video। इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें फॉर अमेजिंग कंटेंट्स, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें जिससे उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।